कॉमसेट से एक पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर एक एग्जाम हो रहा था। बल्कि डॉक्टर साहब, अगर आपको इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो आप बता दीजिएगा, मैं इस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप इमोशन की बेस पे अपना एक जजमेंट बनाते हैं, उसके बाद आप बैक ट्रैक करते हैं और उसके लिए रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ टू मच फॉर पाकिस्तानी पब्लिक। इसी तरह से एक और इस तरह का क्वेश्चन था कि एक फैमिली है, उनका जो पेट डॉग है वो गाड़ी के आगे जाके नेबर्स की मर जाता है। तो फैमिली उसको घर लेकर आती है और उन्होंने सुना होता है कि जो डॉग मीट है वो बड़ा टेस्टी होता है। कहीं पे भी वो ये नहीं कह रहा कि वो इसको एंडोर्स कर रहा है कि ये इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, लाइक ही वाज ट्राइंग टू गेट द रैशनैलिटी बिहाइंड इट। कुछ चीजें जो दोनों कल्चर्स में ठीक समझी जाती हैं, जैसे आप जा रहे हैं सड़क पर, किसी यू जस्ट किक सम डॉग, सो इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। बट आई थिंक कि इंडिया पाकिस्तान में अगर आप डॉग को किक मार दे तो शायद लोग इतना पत्थर बुरा नहीं। मारते हैं कि साथ करेगा है, हालांकि यानी अगर एक दो ट्विंस हो गए हैं, लड़का और बहन भाई पैदा हो गए, वो आपस में नहीं कर सकते। जो दूसरे ट्विंस हुए हैं वो आपस में उनकी इंटर होगी, हालांकि होते दोनों बहन भाई हैं। हाय डॉक्टर साहबा। हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। मैंने डॉक्टर साहबा को जहमत दी क्योंकि मैंने इनकी कुछ ट्वीट्स देखी, मुझे पता नहीं चला पाकिस्तान में अभी एक इशू चला हुआ है मार्क एंड जूली का, जिसके ऊपर नोटिफिकेशंस आए। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये असल में है क्या। कॉमसेट से एक पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर एक एग्जाम हो रहा था। बल्कि डॉक्टर साहब, अगर आपको इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो आप बता दीजिएगा, मैं इस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं कि ये एग्जाम का एक क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया कि ऐसे लिखें इस टॉपिक के ऊपर कि जूली और मार्क दो भाई हैं और वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं फ्रांस में समर वेकेशन में, कॉलेज की समर वेकेशन है। एक दिन वो कैबिन में अकेले होते हैं बीच के करीब, और वो चाहते हैं कि हम कोई इंटरेस्टिंग काम करें, और वो फिर आपस में डिंग डोंग शुरू कर देते हैं। एट द वेरी लीस्ट इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस, ये उनके लिए एक नई चीज है। जूली बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी, मार्क ने कॉन्डम भी यूज किया जस्ट टू बी सेफ, और वो they were making love, okay, but they never decided to do it again. They keep that night as a special secret which makes them feel even closer to each other. Why do you think, what do you think about that? क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनके लिए ये काम करना ठीक था? अपना जवाब दीजिए। अब मैं आपसे इसकी डिटेल लेता हूं, मैं थोड़ी सी अपनी ओपिनियन दे दूं। ये मॉरल फिलॉसफी के अंदर ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, और ये अगर हम इसको मॉरल फिलोसॉफिकल एंगल से देखा जाए, किसी ने ये नहीं लिखा यहां पे कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम था, आप भी अपने घर में जाएं और यही काम करें। अगर ये होता तो ओके, यू कुड से कि ये कोअर्जन हो रही है बच्चों की। खैर कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, बच्चे नहीं, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। सो यू कुड आर्ग्यू यहां पे ये मॉरल फिलोसफी में। और मैं भी आपको बताऊंगा कि ये लोग, हम लोग तो ये सवाल पूछ सकते हैं, वाई? क्योंकि हमारा तो स्काई इज द लिमिट, ठीक है। ये लोग सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि इनकी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे, ये मैंने आपकी वो ट्वीट भी देखी जिसमें आपने दिखाया कि ये एक बुक है जिसका नाम है द राइचस माइंड, जो कि आपने पढ़ी हुई थी, और बिल्कुल हूबहू वहीं से उठाया गया। और इसमें बेसिकली जोनाथन हाइट की जो बुक है उसमें उसने यही डिस्कस किया कि मोरालिटी क्या होती है, मॉरल, हम अपने मॉरल डिसीजंस पे कैसे आते हैं। तो बताइए आपने इसको कैसे देखा, इसके अंदर क्यों इतना शोर शराबा मचा, क्या क्या हुआ क्या? अच्छा, पहले तो ये मैं रात को मैंने ट्वीट देखी, नहीं लोग ट्विटर पे लगे हुए थे, तो मैंने कहा तो मैंने बुक पढ़ी हुई है, तो मैंने कहा नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट डे मैंने जब मैं उठी तो मैंने देखा इट वाज जस्ट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। फेसबुक पे भी यही है, ट्विटर पे भी यही है। तो मैंने कहा लोगों को जरा बताऊं कि इसकी एक बैकग्राउंड है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम अ बुक, और ये 2012 की बुक है। वो मोरल साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल साइकोलॉजी जो भी। और ये रिलेटिवली न्यू ब्रांच है क्योंकि आप अब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ह्यूमन साइकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1980s 1990s से ये डेवलप हुई है, और अब बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं,
और किताब बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, मैंने इस पे पूरी एक स्ट्रीम की है कल या परसों। तो किताब में वो बेसिकली हार्मलेस टैबू वायलेशन उन्होंने ये किए हैं, और ये क्वेश्चन जो है उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और मकसद मकसद इसका ये है, इज ट्राइंग टू प्रूव कि we make our judgments first, we jump to the conclusion, then we go back and find reason, rationalize it. और he says कि जो reason is the press secretary of emotion, आप emotion की बेस पे अपना एक judgment बनाते हैं, उसके बाद आप बैक ट्रैक करते हैं और उसके लिए रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ टू मच फॉर पाकिस्तानी पब्लिक, क्योंकि मॉरली इतने वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं रिगार्डलेस जो भी हो रहा है कंट्री में। अब इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से एक द बेसिक रीजन फॉर दिस क्वेश्चन इज टू गेट अंडर पीपल्स स्किन, लोगों को एक तरफ से झंझोड़ना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है बुक में कि उन्होंने ये रिसर्च के लिए कुछ लोग इकट्ठे किए, कुछ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही थे, कुछ ऐसे ही। वो कहता है मैं मैकडॉनल्ड के बाहर खड़ा हो गया और मैंने लोगों से कहा इज इट ओके इफ आई कैन आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, तो लोगों ने कहा ठीक है। तो उसके बाद उनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि एक ग्लास उनको देते हैं पानी का पीने के लिए, तो लोग पी लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक कॉकरोच लेकर आते हैं, उनको बताते हैं कि इसको पूरा हमने ऑर्गेनिकली बड़ी साफ चीजों पे ग्रो किया है इस कॉकरोच को, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर हमने इसको ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज किया है, तो अब ये इस कॉकरोच पे कोई जर्म्स नहीं है। तो वो उसको पानी में डिप करके इनको देते हैं पानी लोगों को पीने के लिए, तो लोग एकदम कह देते हैं कि नहीं हमने नहीं पीना। तो वो उनसे बाद में उसकी रीजन पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं पीना, तो पीपल जस्ट से इमीडिएटली कि वी फील डिस्गस्टेड। तो उसको फिर रैशनली उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल स्टरलाइज्ड है, इसमें अब कोई जर्म्स नहीं है, तो अब आप क्यों नहीं पीना चाहते। तो थोड़ा सा लोगों को कोर्जन करते हैं, तो 10-15% लोग फिर मान जाते हैं। सो बेसिकली 30-40% पीपल अग्री टू ड्रिंक कॉकरोच, ये जो कॉकरोच जूस या जो भी वाटर है। उसके बाद इसी सिलसिले का एक और क्वेश्चन है जो कि हार्मलेस टैबू वायलेशन है, कि इसमें लोगों से कहते हैं कि एक पेपर पे हमें लिख दें जो जॉनथन जो है, आई एम सेलिंग माई सोल टू जॉनथन आफ्टर आई डाई। तो वो लोग नहीं मानते, तो कहते हैं आप क्यों नहीं मान रहे ना। उनको ये कहते हैं कि ये सिर्फ हमने रिसर्च पर्पस के लिए, और इस कागज को आप अपने सामने फाड़ दें, इसकी कोई इट्स जस्ट वी वांट टू गेट योर आंसर। फिर भी 10-15% लोग ही मानते हैं। वो थोड़ी देर बाद जब उनसे रीजनिंग करते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, आपने बस लिख के देना है, तो थोड़े से लोग ये रैशनलाइज करते हैं कि आई एम एन एथियस्ट, आई डोंट बिलीव इन सोल, कुछ लोग। लेकिन ज्यादातर लोग इसको नहीं मानते बिकॉज इट इज अ टैबू कि आप क्यों अपनी जात को किसी के लिए बेचें। उसके बाद वो उनको कोवर्जन करते हैं कि अच्छा हम आपको $2 देंगे, तो फिर थोड़े से लोग और साइन कर देते हैं। इसी तरह से एक और इस तरह का क्वेश्चन था कि एक फैमिली है, उनका जो पेट डॉग है वो गाड़ी के आगे जाके नेबर्स की मर जाता है, तो फैमिली उसको घर लेकर आती है, और उन्होंने सुना होता है कि जो डॉग मीट है वो बड़ा टेस्टी होता है, तो फैमिली इस मीट को पकाती है और खा लेती है। तो अब इसको लोगों से पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इस फैमिली ने ठीक किया। डॉग को उन्होंने मारा नहीं था, वो अपनी नेचुरल गाड़ी के नीचे आके एक्सीडेंटली मर गया है, और ये इनका अपना पेट डॉग था, उन्होंने किसी की प्रॉपर्टी किसी की स्टील नहीं की, और इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। तो डू यू थिंक इट इज मोरली रॉन्ग, तो फिर भी लोग यही कहते हैं कि हाँ मोरली रॉन्ग। तो वो उससे पूछते हैं कि क्यों 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 रॉन्ग है। तो इट्स बेस्ड ऑन पीपल्स प्री कंसीव जो सोशल फैक्टर्स हैं, जिस तरह से उनको रेज किया गया है। क्योंकि कुछ कंट्रीज में तो डॉग मीट खाया जाता है, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी जजमेंट बना ली, उसके बाद आप जाके रैशनलाइज करते हैं। इसी तरह से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंट्री का टैबू मे नॉट बी अ टैबू इन अनदर कंट्री। जिस तरह piercing is considered relatively okay, लेकिन in west but eastern cultures में अगर किसी ने piercing कराई हो तो वो लोग समझते हैं उन्होंने अपना hurt it's not considered morally appropriate, और जो भी culturally appropriate। थोड़ी और क्रूड एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे कुछ लोग कहते हैं गाय का पेशाब पी लेना कुछ नहीं है, वो दूसरी साइड के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और दूसरे वाले उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो ऊंट का पेशाब को बुरा नहीं समझते तो वो पी लेते हैं। तो ये और देखो बहुत बड़ा पॉइंट कि अंग्रेजों को अगर आप बता देना कि ये हमारे लोग आपस में कजनों में शादियां करते हैं तो उनको उल्टियां लग जाती हैं।
जब एग्जैक्टली उसको ये तो बात पता चलती है। वही मैंने बताया कि इतना इन्होंने शोर मचाया इंसेस्ट का, तो इंसेस्ट इज कंसिडर्ड बिग बिग नो नो इन द वेस्ट, लेकिन आप इंसेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं ये कहना भूल गई अपनी स्ट्रीम में कि आपकी तो ओरिजिन ही इंसेस्ट से हुआ है, तो हर चीज में एडम एंड ईव्स का। और फिर पाकिस्तान में इंसेस्ट इतनी ज्यादा है कि 84% ऑफ द जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो फैमिली ही के लोग कर रहे होते हैं। तो एकदम आके रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन का शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इट जस्ट डजंट सूट पाकिस्तानी पब्लिक के, एक हार्मलेस सा क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि वो जो औरिया मकबूल जान इस पे जंप कर पड़े और बेचारे प्रोफेसर को निकाल दिया, फिर उसको पूरी लाइफ के लिए बैन कर दिया। अच्छा, आई जस्ट फेल्ट इट वाज जस्ट टू क्रूअल ऑफ एंडिंग। और उससे पहले मैं 1-2 दिन पहले से देख रही थी कि किसी कोई कारी साहब है और बच्ची को मोलेस्ट कर रहे हैं, उस पर तो कोई शोर नहीं उठाया पाकिस्तान ने। तो इतनी हिपोक्रेसी है। और मैं ये सोच रही थी कि मे बी इन प्रोफेसर ने अपनी क्लास में डिस्कस किया हो मोरल साइकोलॉजी को, और उन्होंने दे ट्राई टू गेट इनटू तो अब ये एकेडमिक सेटिंग में क्वेश्चन है, इट इज जस्ट अ हार्मलेस क्वेश्चन। एक और चीज जो जोनाथन हाइट ने की इसके ऊपर उस पे आगे जाने से पहले हाँ चलें आप पूरा कर लें फिर, क्योंकि मैंने फिर इनको बताना है जो आपने अभी मौलवियों की बात की। इससे और मैं बताता हूँ कि ये इनके अपने अखलाकियात कैसे हैं जो इनको, अगेन ये एक फिलोसॉफिकल यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में एक फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है। अगर कोई ये कहेगा कि हम इतना मजाक करते हैं कि ऊंट का पेशाब जो रसूल अल्लाह की हदीस है वो क्यों नहीं पीना चाहिए, बताएं आप क्यों पीना चाहिए या क्यों नहीं, तो ये एक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जाके पीने लग जाएं या मैं पीने लग जाऊंगा। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मॉरल फिलॉसफी में लोग इस तरह के सवालात पूछते हैं, लेकिन चूंकि अगेन इनकी कंडीशनिंग सिर्फ ये चड्डियों से बाहर निकलते नहीं, इसलिए इनकी कंडीशनिंग वहीं पे फंसी हुई है। ये इसकी जगह को कोई और सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या आप ऊंट का गोबर खा सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई हुआ नहीं होने, तो उसके ऊपर लिख देना था नहीं इसके मुज़र असरात है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये चीज गलत है वगैरह वगैरह। इनसे पूछ ले तो आप अपना पूरा हाइट का पूरा आर्गुमेंट कर लें। अच्छा, उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो मोस्टली जो रिसर्च होती है वो वियर्ड पॉपुलेशन में होती है, यानी कि वेस्टर्न एजुकेटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड रिच डेमोक्रेसीज। और जाहिर है कि आप क्योंकि इनका एक पढ़ा लिखा पर्सपेक्टिव होता है, अगर आप यही रिसर्च जाके पाकिस्तान में, इंडिया में करें तो वो हर चीज को एक रिलीजियस लेंस से देखेंगे। तो ये कहते हैं कि मोरल फाउंडेशन जो है ना वो बेसिकली हमारी 5 चीजों पे बेस करती है। एक है केयर वर्सेस हार्म, दूसरी है फेयरनेस वर्सेस चीटिंग, तीसरी है लॉयल्टी वर्सेस बिट्रेयल, चौथी है अथॉरिटी वर्सेस सबवर्जन, और पांचवी है सैंक्टिटी वर्सेस डेग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। तो उसमें ये ये कहते हैं सैंक्टिटी कि के जुमरे में आता है, और लिबर्टी और ऑपरेशन भी ये मेरा ख्याल सैंक्टिटी और डेग्रेडेशन के हिस्से में आता है। और यही वो 6 म्यार हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये, अब इन अकॉर्डिंग टू हाइट की, मैं इसको देखा था, ये बड़ी अच्छी लगी थी ट्वीट। और हर चीज को, कोई भी मॉरल क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, हाउ यू ऑट टू बिहेव, हम उनको इन एंगल से देखते हैं कि किसी को चपेड़े क्यों नहीं मारनी, वो केयर और हार्म के अंदर आ जाएगा। किसी से झूठ बोल के या अपनी बीवी के साथ चीट क्यों नहीं करना, वो फेयरनेस और चीटिंग में आ जाएगा। दोस्त को धोखा क्यों नहीं देना, लॉयल्टी बिट्रेयल में आ जाएगा। हुकूमत को चैलेंज करना है या नहीं करना, अथॉरिटी सबवर्जन में आ जाएगा। अपनी कजनों के साथ, फूफीजाद बहन के साथ डिंग डोंग करना नहीं करना, वो सैंक्टिटी डेग्रेडेशन में आ जाएगा। सो यस। अच्छा, अब देखें कि कहीं पे भी वो ये नहीं कह रहा कि वो इसको एंडोर्स कर रहा है कि ये इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, लाइक ही वाज ट्राइंग टू गेट द रैशनैलिटी बिहाइंड इट। तो मेरी भी ट्वीट्स में कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि ये बड़ा सही काम है, हर बंदा जाके यही करे घर में, ऑल्दो पाकिस्तान की मेजोरिटी यही कर रही है, लेकिन वो दे नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। और अब ये देखें जितना फोर्सफुली ये इसको करते हैं ना कि गलत डिनाई करते हैं, इसका मतलब है कि अपनी दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, जब उसने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से किया, तो ये बताना चाह रहे कि उतने मतलब जितने आप पढ़े लिखे हो, आपकी जो मॉरल फाउंडेशन है इन 2 चीजों पर रिलाई करेगी, केयर प्लस हार्म, फेयरनेस वर्सेस चीटिंग। अब ये डॉग वाली एग्जांपल दी है, ये इस वाली, ये जो जूली एंड मार्क वाली है, इसमें भी उसने लोगों से जब पूछा तो एकदम हर बंदे ने कहा नहीं, हम दे फेल्ट डिस्गस्टेड। लेकिन जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को से रैशनलाइज किया कि क्यों आपको ये गलत लग रहा है, तो उन्होंने कहा वेल शी कैन गेट प्रेग्नेंट एंड अबॉर्शन के लिए अबॉर्शन इज नॉट राइट,
तो उन्होंने कहा नो, बट दे आर टेकिंग टू काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, शी इज टेकिंग पिल्स एंड ही इज टेकिंग कॉन्डम्स। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इट्स इलीगल, लेकिन क्योंकि ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में इंसेस्ट इलीगल नहीं थी जब ये बुक आई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बट इट इज हैपनिंग इन फ्रांस। तो उसके बाद इस तरह से लोग रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, फिर एंड में जब द ओनली आंसर दे कुड गिव इज डिस्गस्टिंग। लेकिन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा यस, दे डिड नॉट हार्म एनीबडी, सो आई गेस इट इज ओके, और किसी नोबडी इज गोना फाइंड आउट, सो आई गेस इट इज ओके। लेकिन अगर आप जाएं, ये जो पाकिस्तान है, इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जिनकी मोरल फाउंडेशन इन 5 चीजों पे बेस करती है, स्पेशली सैंक्टिटी इज अ बिग थिंग, और अथॉरिटी वर्सेस सबवर्जन, मेल की अथॉरिटी है, फीमेल्स की नहीं है, खानदान का है। या और उसके बाद उसने ये भी मतलब बुक में बताया कि कुछ चीजें जो हैं वेस्टर्न कल्चर में विल बी कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट, लेकिन ईस्टर्न कल्चर्स में वो अप्रोप्रिएट है। जिस तरह फादर डाइज और फिर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, मेल मेंबर्स को ज्यादा मिलती है, फीमेल मेंबर्स को कम मिलती है, इट्स कजन मैरिजेस, it's perfectly fine in an Eastern culture. इस तरह men are gets served food first, women are later, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इसको नहीं अच्छा देखा जाता। इसी तरह कुछ चीजें जो वेस्ट में ठीक समझी जाती हैं, लेकिन ईस्टर्न कल्चर इसको बहुत बुरी तरह से देखता है, जिस तरह calling people by their first name, so इस तरह से उसने एग्जांपल दी। कुछ चीजें जो दोनों कल्चर्स में ठीक समझी जाती हैं, जिस तरह आप जा रहे हैं सड़क पर, किसी you just kick some dog, so it will be considered wrong, but I think कि इंडिया पाकिस्तान में अगर आप डॉग को किक मार दे तो शायद लोग इतना बुरा नहीं समझेंगे। हाँ, लोग पत्थर मारते हैं। और कल में हमारे कुत्ते भी तो बदतमीज होते हैं ना, वो पड़ भी जाते हैं। हमारे कुत्ते होते हैं, टॉमी नहीं होते। उनके कुत्ते टॉमी होते हैं यार। नहीं, लेकिन कल मैं ट्विटर पे देख रही थी, किसी बंदे ने शूट किया उसको, कुत्ते को, पाकिस्तान में, और somebody posted a video कि इतना क्रूअल है एनिमल्स के साथ। हाँ, वो ओवर रवैया हो रहा है। एनीवे, तो चलें, ये आपने बताया HEC might want to remove Habil and Kabil story from the curriculum because students would give their example। हाबिल और काबिल, जिनको नहीं पता, एडम एंड ईव के जो बेटे थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई। अल्लाह मियां का जीनियस सोल्यूशन क्या था? अल्लाह मियां ने कहा जो जिस भाई के साथ बहन पैदा हुई है ना, वो उसके साथ डिंग डोंग नहीं कर सकता, दूसरे के साथ करेगा। है हालांकि, यानी अगर 1-2 ट्विंस हो गए हैं, लड़का और बहन भाई पैदा हो गए, वो आपस में नहीं कर सकते। जो दूसरे ट्विंस हुए हैं वो आपस में उनकी इंटर होगी, हालांकि होते दोनों बहन भाई हैं। तो पहला कत्ल इसके ऊपर हो गया, वो वाली लेनी है। तो ये पता नहीं है HEC में है कि नहीं है ये वाली कहानी। तो ये प्रॉब्लम इनकी यही है, इनका जिस तरह का इनका मजहब शेकी फाउंडेशंस के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है आजकल के जमाने में, उसी तरह इनकी हर चीज उसी शेकी फाउंडेशंस के ऊपर खड़ी है, और उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।